पतंजलि के मिहान में पहुंच चुकी है। और यहाँ के जो हेड है, प्रोजेक्ट हेड आदरणीय सुभाष जी राणा, जिन पर स्वामी जी ने 15-20 साल पहले भरोसा करके गवर्नमेंट सेवा से इधर बुला लिया और तब से वो स्वामी जी की सेवा में जुटे हुए, और उनके माध्यम से उनके दिमाग में जो चल रहा है किसानों के हित में, वो आज साकार होने जा रहा है। जैसे कि 10 सितंबर 2016 को बिहार में पतंजलि हर्बल फूड पार्क का भूमि पूजन हुआ था, लेकिन कुछ बदमाश नेताओं ने इसमें सेंध मारी और ये प्रोजेक्ट कैसे बंद गिरा, इस बारे में फिर ब्रेक लग गया। और आज खुदा न खास्ता सरकार मोदी जी की है, मुख्यमंत्री मोदी जी का है, और सरकार स्टेबल सरकार है, इसकी वजह से स्वामी जी ने कदम रखा। और केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनके कर कमलों द्वारा जो होने जा रहा है, उनकी प्रेरणा से स्वामी जी को विश्वास बैठा। और स्वामी जी ने जो उनके नेपाल के भी गए थे, हरिद्वार का भी काम कर रहे हैं, उन्होंने ये भी संकल्प उठाया कि मैं दूसरा पतंजलि हरित योगपीठ यहाँ निर्माण करूँगा। ऐसे निर्माणाधीन कार्य करने वाले विश्वकर्मा जी बोलेंगे आज के युग में, इनसे मैं रूबरू होना चाहता हूँ। आदरणीय सुभाष जी नमस्कार। और आप जिस प्रकार हमारे किसानों का संतरा खरीदना चाहते हैं, वैसे धारणा तो ये है कि पूरा का पूरा संतरा इधर ही लेके आए, तो किस प्रकार संतरा चाहिए, कैसा चाहिए, उसको क्या अनुभव रहेंगे और क्या उसको किसानों को रिजल्ट मिलेगा, उस बारे में अपना मनोगत व्यक्त कीजिए। जी सर, धन्यवाद। मेरी तरफ से सब किसान भाइयों को, ऑरेंज ग्रोवर्स को, सभी को मेरी तरफ से, पतंजलि की तरफ से ओम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं वो सपना तो साकार हो चुका है, प्लांट चल चुका है। अभी तो मेरी हाथ जोड़ करके अपील है सभी किसान बंधुओं को, ऑरेंज ग्रोवर्स को, कि आप जितना संतरा है आप यहाँ पे लेके आइए। मैं आपको संतरे के बारे में, कैसा संतरा चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जो किसान बंधु हैं वो अपने आप को समझ जाएंगे। आपको पता होगा कि जो बड़े वाला संतरा होता है वो, उसको हम एक टेबल वैरायटी संतरा कहते हैं। टेबल वैरायटी मतलब उसको हम खाने में खाते हैं, घर पे खा करके, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ जो संतरा लगना है उसका साइज होगा 45 mm से बड़ा और 85 mm 90 mm से छोटा होगा। तो क्योंकि किसान बंधुओं को इस चीज़ का कोई मोल भाव मार्केट में नहीं मिलता, तो इसी के मार्केट इंटरवेंशन से स्वामी जी महाराज और आचार्य जी महाराज ने जो विदर्भ में किसान लोग हत्या कर रहे थे, तो उस टाइम हमने ये विज़न देखा था कि यहाँ के लोगों को, यहाँ की एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करें, हम कैश क्रॉप की तरफ डाइवर्स करें और फार्मर्स की आय को हम, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है 2 गुना नहीं, ये 4 गुना भी पॉसिबल है। लेकिन हमें थोड़ा सा अवेयरनेस, अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरी यही प्रार्थना है। हमारे इस प्लांट की कैपेसिटी है 800 टन पर डे, मतलब अगर 10 टन की गाड़ी है तो 80 गाड़ियां हमारे यहाँ पे हर रोज़ प्लांट में लगेंगी। तो मेरी हर सबसे यही विनती है। और मैं आगे भी बता दूं, ये सिर्फ संतरे का प्लांट नहीं है, अगले जो दूसरा हमने ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्लांट भी लगाया है, जिसमें आपका मैंगो है, आपका गुआवा है, आपका टोमेटो है, आपकी चिलीज़ हैं, आपके मेलन्स हैं, आपका पीच है, प्लम है, पोमीग्रेनेट है, कैरेट है। सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रोसेस करके उसका जूस कंसंट्रेट, पेस्ट, पल्प, प्यूरी, पूरी ग्लोबल स्पेसिफिकेशंस, विश्व के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से यहाँ पे हमने ये प्लांट लगाया हुआ है। क्योंकि मशीनरी जो है सारी इंपोर्टेड मशीनरी है, जो दुनिया में बेस्ट मशीनरी अवेलेबल है वो यहाँ पे लगी हुई है। ये बहुत बड़ा ड्रीम है हमारा, हमारे लिए नहीं है, ये सारे महाराष्ट्र के लिए हमने लगाया है। और वो प्लांट दूसरा भी जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला है, वो भी अगले 6 से 7 महीने में हमें कंप्लीट करने का टारगेट मिला हुआ है। उसके नेक्स्ट जो हमने लगा रखा है वो टेट्रा पैक भी है। जैसे आप ये फ्रूटी पीते हो, टेट्रा पैक पीते हो, माजा पीते हो, वो वाला प्लांट भी यहाँ पे लगा हुआ है। वो भी हम अगले 6 से 7 महीने में उसको कंप्लीट चालू करके, मतलब आपका संतरा यहीं आएगा और संतरे से जूस बन के, कंसनट्रेट बन के और टेट्रा पैक में पैक होकर के आप इसको यहीं पे पी सकते हैं। जी धन्यवाद। मैं एक प्रश्न था जी, तो बता दिया आपने बिल्कुल, संतरा कौन सा चाहिए, कैसा चाहिए, 45 वाला, 80 में लिया था, लेकिन वो काश्तकार यहीं लाएगा डायरेक्ट ट्रक में। हाँ, मैं ये बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाड़ा कौन दिया, मतलब हाँ, आप समझिए अभी जो ट्रेंड चल रहा है, ये जो बिचौलिए लोग हैं वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये एक लॉबी है बहुत बड़ी।
तो पतंजलि का काम है उस बिचौलिए को खत्म करना। जी। हम सीधा किसान बंधु ऑरेंज ग्रोवर से सीधा हम माल लेंगे, यही लेंगे, यहीं लेंगे सीधा। आपकी तो फ्रेंचाइजी देहातों में नहीं होगी क्या, जैसे वरुण है, मूर्ति है, अमरावती आप है। देखिए स्टेज वाइज है ये। अच्छा। जब हमारा स्टेज वाइज, जब हम फ्रेश का भी हम प्लान जी। करेंगे फेज 2 में जो है, हम्म। तो हम आपका पूरे का पूरा ही ले लेंगे। अगर जब आप पूरे का पूरा बाग तोड़िए यहाँ लाइए, जो फ्रेश का भाव चल रहा है आपको वो मिलेगा, और जो प्रोसेसिंग ग्रेड का उसका भाव वो मिलेगा। वो फेज 2 में है। फिर हम हर जगह गांव-गांव में अपने कलेक्शन सेंटर या ग्रेडिंग सेंटर बना लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस वक्त नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो फेज 2 में है। प्लान हमारा वही है, ठीक है। और इसके मैं और फार्मर्स को ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने ज्ञान को बढ़ाइए। कोई जैसे सीडलेस वैरायटी है, एक टेंगो वैरायटी है, एक डेजी है, वो थोड़ा सा वो वैरायटी लगाइए कि जो कि जूस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए स्वाद के हिसाब से वो बेस्ट है। उसमें करीब अभी गडकरी साहब जाकर के आए थे स्पेन में जाके आए। तो 1 हेक्टेयर में 70 टन हो रहा है वहाँ पे, 60 से 70 टन। और इंडिया की एवरेज है 1 हेक्टेयर में 20 टन, बड़ी मुश्किल से। तो आप सोचो कहाँ 20 टन और कहाँ 60 से 70 टन, तो वो 3 टाइम्स। आप समझो अगर मान लिया आपका माल 20 टन की जगह 60 टन हो गया, आपकी तो सीधे 3 गुना होगी। आप समझिए ना। इसलिए अपना जो है ट्रेनिंग लीजिए, क्या क्या टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से तो ट्रेनिंग देने का काम हम करेंगे, हम यहाँ देंगे। हम यही देंगे। यहाँ पे फार्मर ट्रेनिंग सेंटर भी हम बना रहे हैं। और यहाँ पे 50 एकड़ में हम एक मॉडल नर्सरी भी लगा रहे हैं, जिसमें आपको सब पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कौन सा झाड़ लगाना है, कौन सी आपने खाद डालनी है, और सब कुछ सारा सिस्टम हम आपको इंटीग्रेटेड सोल्यूशन देंगे, कंप्लीट सोल्यूशन देंगे। एक प्रश्न था राणा जी, फ्रेंचाइजी के हिसाब से जैसे सेल्स ऑफिसर रिक्रूट करते हैं आप, तो फिलहाल जैसे अपना प्रोडक्शन चालू हो गया, हाँ जी, प्रतिदिन 800 टन आप संतरा यूज कर रहे जी। हैं, जूस भी निकलना चालू हो जी। गया, और मैंने पढ़ा कि आपका 1000 टन आटा भी निकाल लिया। हाँ जी, वो तो निकल, वो तो ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो अभी जो प्रोडक्शन चालू है, जी। तो उसमें किसान जो भाई भी आएंगे